एक महात्मा किसी ग्राम में गए। उस ग्राम में बाहर एक बट का वृक्ष था, उसके नीचे उन्होंने आसन लगाई। आसन लगा के बैठ गए। लोगों ने देखा महात्मा जी आए हैं, इनको भिक्षा कराई जाए। बोले महाराज भिक्षा करो। बोले भाई हमने भिक्षा करने का ये नियम ले रखा है कि जिसने यज्ञ किया है उसी के घर की हम भिक्षा लेते। उस ग्राम में किसी ने यज्ञ किया नहीं था, महात्मा भूखा बैठा था। गांव के लोगों को दुख हो रहा था कि भाई हम लोग तो खा पी रहे हैं लेकिन एक साधु भूखा बैठा है। तो उस गांव में किसी अच्छे घर की लड़की ब्याह के आई थी। अगर देखिए लोग आजकल लड़की की हत्या कर रहे हैं, कन्या भ्रूण हत्या। हमसे लोगों ने पूछा कि महाराज जी कन्या भ्रूण हत्या बंद कराने की बात करो। हमने कहा भैया भ्रूण ही हत्या की बंद करो, कन्या जब पता लगा लोगे तो हत्या तो हो ही जाएगी। भगवान ने जब दिया है तो चुपचाप रहो, जो भी वो दे दे वो स्वीकार करो। पुत्र तो अपने कुल को तारेगा लेकिन कन्या अपने मातृकुल, पितृकुल और ससुराल तक को तार देगी। तो उससे दुश्मनी कर रहे हो, उसको आने दो। जिसके घर में आ गई जगदम्बा, आ गई दुर्गा, आ गई, उसका स्वागत करना चाहिए। तो ऐसी लड़कियां अगर कहीं चली जाएं ससुराल में तो ससुराल को भी वो अपने संस्कारों से पवित्र कर देती। उसने कहा हम महात्मा जी को भोजन कराएंगे। उसने भोजन तैयार किया और थाली में रख के पत्थर से ढका और परिवार के लोगों से कहा कि चलिए साथ में महात्मा जी को भोजन कराएंगे। सब लोग गए। उसने जाके कहा गुरुजी भोजन लीजिए। कहा बेटी हमारी तो प्रतिज्ञा है, जिसने यज्ञ किया है उसी की भिक्षा हम लेते हैं। तो बोली महाराज हमने यज्ञ किया है हमने। बोले तुमने कब किया है? बोले आज ही किया है। इतने जल्दी यज्ञ कहाँ से हो गया तेरा? तो वो बोली संत मिलन को जाइए तजी माया अभिमान, जो जो पग आगे धरे कोटिन यज्ञ प्रमाण। संत मिलन को जाइए तज माया अभिमान। माया और अभिमान को छोड़कर संतों से मिलने के लिए जाए तो जितने पग रखता है उतने करोड़ों यज्ञ का फल उसको मिलता है। तो या तो ये दोहे को झूठा करो या भोजन करो। तो महात्मा जी को भोजन करना पड़ा। तो चलना फिरना भी पुण्य हो जाता है, बोलना पुण्य हो जाता है। भगवान का नाम बोलो पुण्य हो गया, सुनना पुण्य हो जाता है। आप सुन रहे हो कथा, ये पुण्य है। और यही पाप भी हो जाएगा जब दूसरों की चोरी और चोरी सुनोगे। तो ये मानव जीवन जितना भी है इसमें आप धर्म कमा लोगे तो वो धर्म आपके मरने के बाद आपके साथ जाएगा। इसलिए पहले लोग भोग में ज़्यादा अपना मन लगाकर धर्म में लगाते थे।